हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में और मूली की संपूर्ण खेती के बारे में हम जानकारी करेंगे कि मूली की खेती हमको कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, इसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, इसकी खेती के लिए हमको कैसे मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसका बीज उपचार हमको कैसे करना चाहिए, इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इनके अलावा और भी इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसमें खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें खाद और उर्वरक कैसे देना चाहिए, कैसे सिंचाई करनी चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मूली की खेती के संपूर्ण जानकारी के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूली की खेती करने का एक उचित समय क्या है, हमको कब मूली की खेती करनी चाहिए। तो मूली की खेती हमारे भारत देश में साल भर की जाने वाली फसल है। इसको हम पूरे साल किसी भी महीने हम इसकी खेती कर सकते हैं। इसको हम रबी सीजन में भी करते हैं, खरीफ सीजन में भी करते हैं और जायद सीजन में भी करते हैं। यदि हम खरीफ सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन में आप इसकी बुआई 1 मई से लेकर 31 अगस्त तक कर सकते हैं। यदि आप इसको रबी सीजन में कर रहे हैं तो 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसको जायद सीजन में कर रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप मूली की खेती साल भर कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो मूली की खेती एक कम दिनों की फसल है और इसकी जो फसल अवधि होती है वो वैरायटी पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 45 से 60 दिन की इसकी फसल अवधि होती है। बात करें इसके तापमान की कि मूली की खेती के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो मूली की खेती साल भर की जाने वाली फसल है। इसके लिए अलग अलग मौसमों में अलग अलग तापमान होना चाहिए। यदि आप इसको रबी सीजन में लगा रहे हैं तो कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है और यदि आप इसको जायद सीजन में लगा रहे हैं तो ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मूली की खेती 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में कभी भी की जा सकती है। बात करें इसकी मिट्टी की कि मूली की खेती हमको किस प्रकार की मिट्टी में उगानी चाहिए, तो मूली की खेती के लिए दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और काली मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी, ये मिट्टियाँ काफ़ी उचित मानी जाती हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो और ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा एक उचित मात्रा में पाई जाए। ऐसी भूमियों में मूली की खेती एक सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की कि हमको मूली की खेती करने से पहले उसकी खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मूली की खेती की तैयारी सबसे पहले हम हैरो से 1 या 2 जुताई कर सकते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करने के बाद उसमें पाटा लगाकर छोड़ सकते हैं। और जब भी हम मूली की खेती कर रहे हैं तो मूली की खेती आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादातर प्लेन खेत में आपको मूली की खेती नहीं करनी है। आपको बेड बनाकर ही मूली की खेती करनी है। बेड बनाने वाली मशीन से बेड बनवाने हैं या फिर जो पोटैटो प्लांटर होता है जिससे आलू की गड़ाई होती है उस मशीन से आप बेड बनाकर उस बेडों पर आप मूली की खेती कर सकते हैं। यदि आप बेडों पर मूली की खेती करते हैं तो उससे आपकी उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और मूली की खेती जल्दी तैयार हो जाती है और मूली की जो जड़ें हैं वो अच्छा विकास तेजी से करती हैं। जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो 1 जुताई करने के बाद उसमें 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी रासायनिक उर्वरक डलते हैं, जो भी हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। इसके बाद बात करें कि बीज की मात्रा कितनी लगती है। यदि हम मूली की खेती करते हैं तो बीज की मात्रा कितनी लगती है, तो बीज की जो मात्रा है वो आपकी वैरायटी पर, लगाने की विधि पर, लगाने के स्थान पर और मौसम पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मूली की बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उपचार की, यदि हम मार्केट से मूली का बीज लेते हैं तो ऑलरेडी वो उपचारित
आते हैं। यदि आप घर पर बीज को उपचारित कर रहे हैं तो कैप्टन या थायराम फंजीसाइड की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। और उपचारित करने के बाद 1 या 2 दिन खुले स्थान में आप उसको छाया में रख सकते हैं। बात करें बुवाई की विधि पर कि हमको मूली की बुवाई कैसे करनी चाहिए, तो मूली की बुवाई आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप चुबाई के द्वारा कर सकते हैं, हाथ से आप बीज की बुवाई कर सकते हैं। दूसरा आप छिटकवा विधि के द्वारा भी मूली की बुवाई कर सकते हैं। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मूली की खेती आपको बेड बनाकर ही करनी चाहिए। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो मूली की अलग अलग किस्में आती हैं, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट आती है, मैको सीड्स की माही 22 आती है। इसके अलावा और भी कई वैरायटियां मार्केट में आती हैं। बात करें इसके खाद और उर्वरक की, तो खाद और उर्वरक हमको कैसे और कब देना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको खेत में खाद और उर्वरक देने चाहिए। बात करें खेत की तैयारी के समय, तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हम सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ आप डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इसी के साथ साथ आप कार्बोफ्यूरॉन 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसी के साथ साथ आप एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको शुरुआत से ही यदि वाइट ग्रब का अटैक कंट्रोल करके चलना है तो आप थायमथक्जाम 25% WG को आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी के समय खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय आप सिंचाई के साथ, यदि आपने खेत की तैयारी के समय कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप 20 से 25 दिन की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे में उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि आपके यहाँ लिक्विड में पोटास या कैल्शियम मिलता है तो आप उसको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। इसमें ज़्यादातर खादों का इस्तेमाल करना नहीं होता है। बात करें इसके सिंचाई प्रबंधन की कि मूली की फसल में हमको सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए, तो मूली की फसल में सिंचाई यदि आप खरीफ सीजन में कर रहे हैं तो वो बरसात के सीजन में की जाती है, तो उस समय ज़्यादातर पानी की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप रबी सीजन में या फिर आप जायद सीजन में कर रहे हैं तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो पलेवा करके आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए। पलेवा करके ही आपको बीज की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि आपके बीज का अंकुरण आसानी से हो सके। उसके बाद लगभग 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसमें खरपतवार और खरपतवार के नियंत्रण की, तो मूली की फसल में अलग अलग मौसमों में अलग अलग खरपतवार उगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए जब आप मूली की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई करने के बाद और उसके अंकुरण से पहले पेंडमेथिलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर खरपतवारों का उगना काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद भी यदि आपकी फसल में खरपतवार उगते हैं तो आप आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई कर सकते हैं। बात करें इसके रोग और कीटों की, तो पहले हम बात करते हैं रोगों की। तो मूली की फसल में कुछ रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जड़गलन रोग है। इस रोग में भूमि की सतह से मूली की जो जड़ें होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए थायपथ्रॉन मिथाइल, जो कि 70% WP फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कासुआमाइसिन 3% SL फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से थायपथ्रॉन मिथाइल के साथ ही छिड़काव कर सकते हैं। यदि इससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा रोग है जो कि पौधों का सूखना है। इसमें पत्तियां पीली पड़कर पौधा सूखने लगता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को
300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा रोग है जो कि पत्ती धब्बा रोग है, जिसको हम लीफ स्पॉट बोलते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कीटों की, तो मूली की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि दीमक को कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताया है कि आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप कार्बोफ्यूरॉन 3% CG को 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फिप्रोनिल 0.3% GR को 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा कीट है जो कि चैंपा कीट है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और कीट है जो कि व्हाइट ग्रब है। व्हाइट ग्रब बरसात के सीजन में यदि आप मूली की खेती करते हैं तब इसका अटैक काफी देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम करने के लिए हमने आपको बताया है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय थायोमेथाक्साम 25% WG को आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर कर खेत में प्रयोग कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय। इसके बाद एक और कीट लगता है जो कि पत्ती की सुंडी है। ये सुंडियां मूली की पत्तियों को खाकर खत्म कर देती हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 5% एजी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल जो कि 18.5% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रहे मूली की फसल में रोग और कीट। बात करें इसके उत्पादन की कि मूली का उत्पादन कितना होता है, तो मूली का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर और वैरायटी पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होना चाहिए। एक एवरेज लगभग 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूली का उत्पादन हो जाता है। तो ये रही मूली की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यदि आप मूली की इस समय खेती कर रहे हैं तो आपने कौन सी वैरायटी लगाई है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही मूली की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है जो कि VK मोटिवेशन के नाम से है, और हमारा फेसबुक पर पेज है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर उनको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।